नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने टाइप 9th डिस्कस की थी, विच वॉज बेस्ड ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 10th, विच इज़ बेस्ड ऑन वेज, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेज। साथियों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये किस तरह के होते हैं, क्वेश्चन से पता लग जाएगा। राम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है। राम, श्याम एंड मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 25 days and 30 days respectively. They finish that work together and gain rupees 3700 as wage. Find Mohan's wage. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, और तीनों ने मिलकर काम किया, ये दे दिया इसने, ठीक है, और पैसे बता दिए भाई 3700 रुपये मिले हैं इनको पारिश्रमिक के रूप में। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो काम के बदले दिया जा रहा है, ठीक। यदि काम तीनों ने मिलकर किया है और आखिरी तक किया है, किसी ने बीच में काम नहीं छोड़ा, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ता है तो जितना जितना काम किया है उसके आधार पर उनको मजदूरी दी जाती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिरी तक काम किया है, पूरा काम किया है तीनों ने मिलके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। तो साथ ही सबसे पहले हम वही करने वाले हैं जो अब तक करते आ रहे हैं। राम है, मोहन है और श्याम है। इसमें श्याम मिसिंग है, आप इसमें श्याम लिख लीजिएगा, ये हिंदी वाले में मिसिंग है श्याम, ठीक है। राम है, श्याम है और मोहन है, इंग्लिश वाले में क्लियर है ये, ठीक है। तो हम इसको राम एंड श्याम मोहन लिख लेते हैं। राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है। 20 दिन में करता है राम, श्याम इसको 25 दिन में करता है और मोहन जो है वो 30 दिन में करता है। ओके, टोटल वर्क कितना मानेंगे? तो टोटल वर्क जो मानेंगे वो मानेंगे ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटती हो। तो 60 एंड 300 कितना हो गया? 300। तो 300 आपका टोटल वर्क आ जाएगा, इन तीनों से कटती हो ऐसी संख्या। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे निकालेंगे। ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे? इसको हम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 2 की पावर 2, ये कितना है? 7 में 5 है। 5 की पावर 2 है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 गुना 3 है और गुना क्या है? 5 है। तो यहाँ पर सब में से एक एक ले लेंगे। यहाँ पर जो बड़ी पावर होगी, 2 की पावर 2 यहाँ पर सबसे बड़ी है तो इसको ले लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 2 सबसे बड़ी यहाँ पर है, इसको ले लेंगे। और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को भी लेंगे। 3 की पावर और कहीं नहीं है, यहाँ पर है, तो आपने इनको ले लिया। तो ये कितना आ गया? 300, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये चीज़। और बाकी तो ये आपको आदत पड़ जाती है कि कैसे आपको टोटल वर्क निकालना है, आपको याद हो जाते हैं। देखिए, इसको हमने डिवाइड किया, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। ये 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 यूनिट पर डे काम करेगा। ये 10 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। तीनों का पर डे यूनिट काम आ गया। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हमें इन क्वेश्चंस में यदि आखिरी तक तीनों ने मिलकर काम किया है तो आप जो उनका पर डे वर्क है उसके रेशो में क्या कर देंगे, आप इसको जो इनका वेज है उसको डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो राम, श्याम और मोहन की कितना कितना आया है ये देख लेते हैं। 15 है, यहाँ 12 है और यहाँ पर क्या है? 10 है, ठीक है। तो यदि इसको 15 रुपये मिलेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पर डे का वर्क कर लिया है। तो पर डे के वर्क के रेशो में ही हम क्या करेंगे, इसको
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 15 रुपये इसको मिलेंगे, तो इसको 12 रुपये मिलेंगे, और इसको मिलेंगे 10 रुपये मिलेंगे। टोटल कुल मिला के कितने मिलेंगे तीनों को? तीनों को मिले हैं 37 रुपीज़। इन तीनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया है। कितना है? 37। लेकिन एक्चुअल में मिले कितने हैं? एक्चुअल में मिले हैं 3700। तो 37 को बराबर सामने रखेंगे हम 3700 के। कितने गुना है? एक्चुअल बनाने के लिए हमें 100 की गुना करनी पड़ेगी। इससे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं तो पता लग जाएगा कि कितना आएगा, कितने गुना करना पड़ेगा। तो गुना करना पड़ेगा 100। 3700 को हमने 37 से भाग करके देख लिया तो कितना आ गया? 100 आ गया। तो किसका शेयर पूछा था? मोहन का पूछा था। तो मोहन का भी क्या करेंगे? 100 गुना कर देंगे। मोहन का शेयर हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो इतने रुपए इसको क्या मिले? 1000 रुपीज़ मोहन को मिले हैं इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब काम आखिरी तक होगा, तीनों मिलकर आखिरी तक कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी जो पर डे का वर्क है उसके आधार पर ही क्या करना है? आपको इनको वेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो उनके रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ए तथा बी किसी तालाब को अलग अलग 10-15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्च 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ठीक है, ए एंड बी कैन डिग ए पॉन्ड इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। इफ टोटल एक्सपेंस ऑफ डिगिंग इन ₹4500 देन हाउ मच मनी विल बी फाइंड। देखिए, काम इसने कुछ दिया नहीं है कि काम किसने किया मिलकर, तो इसका मतलब यह है दोनों ने मिलके किया होगा, हम यही मानेंगे इस सवाल में और आगे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इनका पर डे वर्क निकाल लेते हैं। पर डे वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 10 days में करता है कौन? ए। और बी कितने दिन में करता है? 15 days में करता है। 30 टोटल वर्क मान लिया आपने, तो 3 यूनिट पर डे क्या आ गया आपका? और ये आ गया 15 टू 30, 2 यूनिट पर डे। तो अब जो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी वेज, वो क्या होगी? 3:2 के रेशो में होगी। तो ये कितना हो जाएगा? इसे 3 रुपये मिलेंगे तो उसको कितना मिलेंगे? इसको 2 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के कितने मिले इनको? 5 रुपये मिले। इन दोनों का क्या कर लिया हमने? इन दोनों का टोटल निकाल लिया हमने। कितना? 3 में 2 5, 5 रुपये मिले। हमें मिले कितने हैं इनको? मतलब मिले हैं 4500 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 का कितने गुना है ये? इसको 40, इसलिए हम क्या करेंगे? 4500 को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 900 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 900 से पूरा कट जाएगा, तो ये आपका 900 आ गया। तो कितने गुना है? 900 गुना है। तो क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है बी की वेज। ठीक है, तो बी की वेज कितनी होगी? इसे 2 रुपये मिले थे, तो इसका भी क्या करेंगे? 900 गुना कर देंगे। तो 900 गुना करने पर कितना आ जाएगा? 1800 रुपये किसकी वेज आ जाएगी? 1800 रुपये मिलेंगे बी को। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाएंगे। यदि इन क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ए ने 5 दिन काम किया और बाकी काम बी ने किया, तो ए का 5 दिन का काम निकाल लेंगे। जैसे कि 5 दिन का काम पर डे कितना आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है, तो 15 यूनिट काम किसने कर दिया? ए ने कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि ए ने यदि 5 दिन काम किया, बाकी काम बी ने किया, तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया? 5 गुना 3 यूनिट काम किया होगा भाई। 3 यूनिट पर डे आ रहा है, तो 15 यूनिट काम कर दिया। और बाकी काम किसने किया? बी ने किया। बी ने कितना किया है? बी ने बाकी बचा 15 यूनिट काम बी ने किया होगा। जितने दिन में किया वो अलग बात है, 15 यूनिट किया ना। अब इनका काम आ गया हमारे पास। क्या आ गया? काम आ गया। तो बराबर रेशो में क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर 1:1 के रेशो में क्या बटेगी? 4500 रुपये बढ़ जाएंगे। 2 रुपये बराबर 4500, कितना? 2250 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी की वेज क्या आ जाएगी? 2250 की आप यहाँ पर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 2250 रुपये आ जाएगी बी की वेज। तो ध्यान रखिएगा, जितना काम जितने दिन वो काम करेंगे, जितने यूनिट काम उन्होंने किया, जितना भी काम किया, उसी के रेशो में, काम के आधार पर, जितना काम दोनों करेंगे उसके रेशो के आधार पर ही आपको क्या करना है? ये जो है इनको वेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ध्यान बस यही रखिएगा, जब वो आखिरी तक काम करेंगे तो फिर इनका काम जो है इनके पर डे के वर्क के रेशो में ही होगा। क्योंकि पर डे के वर्क में आप ये भी, इसने भी 10 दिन काम किया और इसने भी 10 दिन काम किया, तो दोनों के में 10 की गुना करनी है ना। तो रेशो तो क्या आएगा? रेशो आपका पर डे का वर्क का ही आ जाएगा। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन में पर डे वर्क से करना है, और यदि आपको पूरा आखिरी तक काम नहीं करते तो फिर आप इनका काम निकाल लीजिएगा। जो जितना काम किया है उसके आधार पर इनको आपको देना है पैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं था क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो क्या कहता है, वो कहता है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड शेष काम करता है। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। रहीम, करीम एंड डेविड फिनिश्ड ए वर्क इफ रहीम फिनिश्ड 1/2 of work, Kareem finished 1/3 of work and David finished the rest work, then in 1200 rupees for total work how much will Kareem gain। तो करीम का बताना है कितना हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी वो आपको हिस्से दे दे तो हिस्से का थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब समझिएगा आप, रहीम को आर से प्रेजेंट कर रहे हैं, करीम को के से एंड डेविड को डी से। इसने कहा है 1/2 वर्क कौन करता है, रहीम करता है, ठीक। 1/3 वर्क कौन करता है, करीम करता है, और शेष काम कौन करता है, डी करता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रैक्शन आ जाए तो उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो होल वर्क होता है, तो प्रेजेंट करता है। यदि रहीम के बारे में इसने कहा है कि रहीम 1/2 काम करता है, मतलब कि टोटल काम कितना है रहीम के अकॉर्डिंग 2 था, उसमें से एक काम किसने कर दिया, रहीम ने किया, 2 में से एक काम किया। यदि हम करीम के केस की बात करें तो 3 यूनिट होल काम था इसके केस में, और क्या है 1 यूनिट काम किसने किया, करीम ने किया। लेकिन काम तो सेम था ना, तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, इनके जो हर हैं, उनको क्या करेंगे हम, उनको सेम बना लेंगे। अब सेम बनाने का तरीका क्या है भाई, सेम बनाने का तरीका ये होता है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है 6, ऐसी संख्या जो दोनों से कटती हो, तो ऐसा एलसीएम आ जाता है 6, ठीक है। तो 6 एलसीएम है, तो हम इनके नीचे वाले हिस्से को 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे और ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। भाई 6 बनाना है ना, हमें नीचे वाले से ध्यान रखना है, नीचे वाले को 6 बनाना है। अब नीचे हमें 6 बनाना है तो 2 से गुना करनी पड़ेगी। यदि भिन्न में गुना करनी है तो क्या करेंगे हम, 2 से ऊपर 2 से नीचे, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि खाली नीचे नीचे कर लेंगे। यदि हमें किसी भिन्न में कभी गुना करनी है तो हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हैं या सेम संख्या से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला जो हिस्सा सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 की गुना करनी पड़ेगी, तो 3 की जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाले को सेम बनाने के लिए इसमें 2 की गुना करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 की गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर भिन्न क्या बन गई, यहाँ पर बन गई 3/6 और यहाँ पर क्या बन गई 2/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गौर से समझिएगा कि भाई 6 में से 3 यूनिट तो इसने कर दिया और 6 में से 2 यूनिट इसने कर दिया, तो कुल मिला के इन दोनों ने कितना कर दिया, इन दोनों को देखें तो क्या आएगा, 5 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया, 5 यूनिट काम कर दिया इन दोनों ने, ठीक है। 6 में से 5 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना, 1 यूनिट काम, वो किसने किया है, वही तो शेष काम है। शेष काम किसने किया, 6 में से 1 यूनिट किसने किया, डी ने किया, डी मतलब डेविड ने किया। तो 6 में से 1 यूनिट काम करेगा डेविड और 6 में से 3 यूनिट काम करेगा रहीम, और जो करीम है वो करेगा 6 में से 2 यूनिट काम। तो ऐसे आपको काम को क्या करना है, बना लेना है। तो अब यहाँ पर काम का रेशो कितना आ गया, 3:2:1 का रेशो आ गया। नीचे वाले काम को छोड़ देते हैं, ऊपर का पकड़ते हैं कि इसने 3 यूनिट काम किया, इसने 2 यूनिट काम किया, इसने 1 यूनिट काम किया, टोटल काम 6 यूनिट था, ठीक है। तीनों को मिलकर कितने मिले, 3, 2, 5, तो रुपए भी तो नहीं मिले होंगे। मान लीजिए इसको 1 यूनिट काम के लिए 1 रुपये मिला, तो 3 यूनिट काम के लिए 3 मिलेगा, तो 2 के लिए 2 मिलेगा, 1 के लिए 1 मिलेगा, 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट 6 रुपये इनको मिले। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो दी है वो कितनी है, 1200। कितने गुना है, 6 से भाग करके देख लो 1200 को, 200 गुना। तो हर एक चीज़ 200 गुना हो जाएगी। किसका पूछा है, करीम का पूछा है। करीम कहाँ है, यहाँ है। कितने गुना, 200 गुना। तो 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 400 रुपये। 400 रुपये किसको मिले, करीम को मिले, क्योंकि करीम के नीचे लिखा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इक्वल टू 400 के बराबर। तो 200 गुना कर दिया तो कितना आ गया, करीम को मिलेंगे 400 रुपये इस मजदूरी के में से, ठीक है। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित ने किसी काम का 1/3 भाग, बबलू ने 2/5 भाग तथा कपिल ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो कपिल की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अमित डिड 1/3 ऑफ द वर्क, बबलू डिड 2/5 ऑफ द वर्क,
and Kapil did the rest of the work. For total work rupees 1350 was gained. Find Bablu's wage. तो बबलू की वेज बतानी है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। अमित ने 1/3 किया, बबलू ने 2/5 किया एंड कपिल ने रेस्ट किया। अब रेस्ट ऑफ वर्क कितना होगा, बचा हुआ काम कितना होगा भाई। चलिए सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि भाई टोटल काम क्या है। टोटल काम अमित के लिए 3 यूनिट दे रखा है तो उसने 1 यूनिट काम किया। बबलू ने टोटल काम 5 दे रखा है तो इसने 5 में 2 यूनिट काम किया, लेकिन टोटल काम तो एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 1 बना लेते हैं। तो 3 और 5 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 की गुना कर देते हैं क्योंकि 15 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी 5 की गुना कर देते हैं, इधर 3 की गुना कर देते हैं, ऊपर भी 3 की गुना कर देते हैं। नीचे वाले को बराबर बनाना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लो और एलसीएम का आएगा 15, तो 3 से 5 बार गुना करेंगे तभी तो 15 आएगा। तो यहाँ पर नीचे इसमें 5 की गुना, ऊपर 5 गुना, और 5 में कितनी गुना करेंगे, 3 की गुना करेंगे तभी तो 15 आएगा। तो इसलिए हमने 3 की गुना यहाँ पर करी है और ऊपर भी 3 की गुना कर दी है। कितना आ गया, 5/15। ये कितना आया जी आपका 6/15, ठीक है। और 15 में से 5 यूनिट इसने कर दिया, 15 में 6 यूनिट इसने कर दिया। अब कितना काम हो गया, 11 यूनिट काम हो गया। बचा कितना काम, बचा है कितना, 15 में से 11 चले गए तो कितना बचेगा, 4 यूनिट काम। 4 यूनिट काम किसने किया है, 4 यूनिट काम किया है कपिल ने, ठीक। तो इसी हिसाब से रेशो बनाएंगे हम, जो वेज मिलेगी वो किस रेशो में मिलेगी, 6, 4 एंड 5, 6, 4 में, ठीक है। कुल कितना हो गया, 6, 4, 10, 5, 15। टोटल वेज कितनी मिलनी चाहिए, 15। कितने गुना है, 1350 मिली है टोटल वेज। कितने गुना है, 15 से डिवाइड कर लेते हैं तो 90 गुना हो गया है ना। तो 90 गुना हो गया। तो बबलू की वेज पूछी है तो बबलू का हिस्सा कहाँ आएगा, बबलू ये रहा। कितना आ जाएगा, 90 गुना कर दो, 9 6 54, 550 रुपीज़ क्या आएगा, तो 550 रुपीज़ वेज आ जाएगी बबलू की। तो आपका आंसर आ गया इतने रुपीज़ 540 सॉरी, तो 540 बबलू की वेज आ जाएगी। आई होप कि आपके ये वाले क्वेश्चन और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम अलग तरीके से सोल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। 5 men and 4 boys gains ₹500 per day, while 3 men and 2 boys gain ₹280 per day. Find the 1 boy's 1 day wage. तो देखिए यहाँ पर क्या है, साथ में काम करा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर किए थे, साथ में काम करा रहे थे, जिसमें पुरुष और बच्चे और स्त्री वाले करे थे, उन जैसा नहीं है, उनसे अलग है ये थोड़ा क्वेश्चन। यदि उनके जैसा होता तो यहाँ पर हम उन्हीं की तरह से करते और उनका जो है वर्क निकाल लेते हम कि कितना कितना कौन कौन कितना कितना काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, समझते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। देखिए आदमी को मैन है तो एम, इसके लिए एम ले लेंगे हम, तो 5 मैन, ठीक है, और 4 बॉयज़ कितना कमा रहे हैं जी, कमा रहे हैं 500 रुपीज़ पर डे। कितना, एक दिन में कमा रहे हैं, एक दिन में कमा रहे हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, जबकि 3 आदमी 3 मैन प्लस 2 लड़के 2 बॉयज़ कितना कमा रहे हैं जी, कमा रहे हैं यहाँ पर 280 रुपये, ठीक है। इक्वेशन 2। अब पूछा कि एक आदमी, एक बच्चा कितने एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन की दे रखी है यहाँ पर। यदि ये एक दिन की ना दी होती तो हम क्या करते, हम डिवाइड करके लिख देते। भाई मान लीजिए 5 दिन की होती है 500 रुपये, तो एक दिन की कितनी होती है, 5 से डिवाइड कर देंगे 500 को, 100 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर एक दिन की आ जाती ईजिली। तो हमें अभी कुछ नहीं करना क्योंकि इसने ऑलरेडी हमें एक दिन की दे रखी है, ठीक है। अब क्या है, इसको सोल्व करना है हमें। अब आपने की होगी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन सोल्व की होंगी। उसी तरीके से ये भी इक्वेशन सोल्व होने वाली है। कैसे कि हमें बॉयज़ की पता करना है ना, तो बॉयज़ का पता करना है, मैन को हटा देते हैं। यहाँ पर मैन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 है ना, 5 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है 15। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमें दोनों जगह मैन का जो है ना 15-15 मैन करने हैं। हमें क्या बनाना है, 15-15 आदमी बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 की गुना कर देंगे,
ठीक है भाई, 15 बनाने के लिए 5 3 15, 3 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पर 15 बनाने के लिए 3 5 15, यहाँ पर करनी पड़ेगी 5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 15 मैन। जब इक्वेशन में पूरी में करेंगे तो सब जगह हर एक पद में करेंगे, 3 चौक 12, 12 बॉयज़। कितना कमाएंगे, 3 5 1500, कितना कमाएंगे भाई, यदि 3 गुने आदमी है तो 3 गुना क्या होगी, वेज हो जाएगी। ठीक है, 5 की गुना करेंगे तो 5 3 15 मैन प्लस 5 दूनी 10 बॉय, कितना कमाएंगे 1400 रुपये। गुना करेंगे तो 1400 आएगा। ठीक है, तो 1400 आ गया। तो ये क्या है आपका। अब देखिए हम क्या करेंगे, घटाते हैं इसको, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं। तो घटाने का तरीका क्या होता है, घटाने का तरीका ये होता है कि हर एक पद में से हर एक पद घटाना है। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं जब घटाते हैं ना। तो प्लस का क्या करते हैं, माइनस कर दें, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन के चिन्ह जो आपके चिन्ह होंगे वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपने चेंज कर लिए। तो 15 में से 15 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेंगे, और वो भी जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी का मान रखा जाएगा। यहाँ प्लस की जगह क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया है भाई, ये चिन्ह हटा के आपने माइनस का चिन्ह कर दिया है ना। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका जाएगा, तो 12 बड़ा था तो 12 का चिन्ह जाएगा, प्लस का निशान है, और प्लस का है तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का होता तो माइनस लिखने की आवश्यकता होती। ये घटाया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 100 रुपये। ठीक है, तो बी का मान कितना आ जाएगा, उधर जाके डिवाइड कर देगा 100 को 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ एक बॉय, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता वो क्या होता है, एक होता है। तो एक बॉय 50 रुपये क्या करेगा, एक दिन में कमाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन का ही चल रहा सब कुछ। तो एक बॉय 50 रुपये एक दिन में कमाएगा, आपका आंसर। उसने पूछा यदि वो कहता 4 दिन में कितना कमाएगा तो 4 की गुना कर देते इसमें, यदि वो कहता 10 दिन में कितना कमाएगा 10 की गुना कर देते इसमें। समझ में आ गई बात। जो भी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 580 कमाती हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, 5 पुरुष हैं तो 5 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में कमा रही हैं, 4 दिन में कमा रही है, कितना 580 रुपये कमा रही हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। तो 4 दिन में कमा रही हैं ये, हमें तो एक दिन का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक दिन का आ जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या, फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, वो कहता है कि भाई 2 मैन हैं, ठीक है, और क्या है 5 वुमेन हैं, कितना कमाती हैं 690 कमाती, कितने दिन में, 6 दिन में। हमें तो एक दिन का निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर दो भाई, 500 रुपये कमा रही है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएगी, भाग कर देंगे 5 से, हर एक दिन 500 रुपये कमाएगी। तो इस तरह 690 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 हो गई। अब पूछा क्या है भाई, एक दिन का वेतन पूछा है, किसका, एक पुरुष का, एक दिन का वेतन। तो यहाँ पर तो एक दिन की इक्वेशन बनाई है हमने, तो पुरुष का निकालना है तो बॉयज़ को बराबर कर लो। बॉयज़ को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम देखो क्या होगा, यहाँ भाई 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है, तो इसको 15 बनाने के लिए, इसको 15 बनाने के लिए हमें 5 की गुना करनी पड़ेगी यहाँ पर, और इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पर 3 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसमें 5 की कर दी, इसमें 3 की कर दी, तो 5 पंजे 25 एम प्लस 5 थियो 15 वुमेन बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 145 में 14 पंजे 70, कितना हो गया 725 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, दूसरे वाली में देखो। ठीक है, दूसरे वाली में देखो कितना आएगा, 3 की गुना करें, 690 को डिवाइड, 690 का क्या करना है, 3 की गुना करते हैं, 3 दूनी 6 मैन प्लस 3 पंजे 15 वुमेन, 3 से 2 बार डिवाइड, 6 को डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, 2 तियो 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 345 कर दिया। माइनस माइनस माइनस, तीनों चिन्ह बदल दिए, ये तो कट जाएंगे क्योंकि 15 वुमेन में से 15 वुमेन गई खत्म, 25 मैन में से 6 वुमेन गई तो 19 मैन बचेंगे। ठीक है, 25 मैन में से 6 मैन डिडक्ट कर दिए तो 19 मैन बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 380, m इक्वल टू कितना आ जाएगा,
इसको डिवाइड करो 380 को, 20 रुपये पर मैन क्या होगा, यहाँ पर एक मैन है, एक मैन कितना करेगा 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो पर 20 रुपीज़ पर डे, क्योंकि ये जो हम इक्वेशन बनाई है ये एक दिन के काम, एक दिन की मजदूरी की बनाई है हमने, ठीक है। तो यहाँ से जो भी है आएगा वो एक दिन का निकल के आएगा। तो 20 रुपीज़ पर डे ये कमाने वाले हैं यहाँ से मैन जो है। आई होप कि आपके ये टाइप समझ में आ गई होगी कि मजदूरी के से रिलेटेड क्वेश्चन कितने करने हैं। जब भी आपको मजदूरी का सवाल दे दे और पूछ ले मजदूरी, तो आपको ध्यान रखिएगा जितना जितना जो काम करेगा उसके आधार पर ही मजदूरी निकाली जाएगी। पीछे मैंने आपको काम निकालने का तरीका सिखा रखा है, फर्स्ट टाइप से लेकर 9 टाइप तक मैंने आपको काम निकालना खूब सिखा रखा है कि किस तरह से काम निकलेगा। तो जितना यूनिट काम निकलेगा उसी के रेशो में क्या होती है, वेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आपको वैसे मैंने ये करा दी हैं क्वेश्चन, इसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यदि थोड़ा सा चेंज भी आता है क्वेश्चन तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस समझिएगा कि आपको हर व्यक्ति ने जितना काम किया है वो काम निकाल लीजिए और उसी के आधार पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आपका ईजिली हो जाएगा। आई होप कि आपके आज की वीडियो जो है यूज़फुल होगी आपके। इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मुलाकात होती है। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।